नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर न्यूज़ रूम की तरफ आपको ले चलेंगे और तमाम सहयोगियों से एक सवाल का जवाब जो है वो दिलवाने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि अंत में आप भी उस सवाल का जवाब हमें ज़रूर दें। और आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि मैनपुरी सीट से जो उपचुनाव होने हैं, जो अप्रैल में जाकर के होगा, लेकिन अप्रैल के उस चुनाव की सरगर्मी अभी से इतनी ज़्यादा तेज क्यों है और मैनपुरी सीट में भाजपा वर्सेस जो समाजवादी पार्टी की लड़ाई है वो आखिरकार इतनी ज़्यादा तेज क्यों दिखाई दे रही है। एक उपचुनाव का इतना बड़ा असर क्यों देखने को मिल रहा है, ये पूरे की तरह से ही ऐसा लग रहा है जैसे कि उत्तर प्रदेश में दोबारा से विधानसभा चुनाव जो है वो तेज हो गए हो। उस तरीके की लहर जो है वो इस बार उपचुनाव में देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि उस सीट से मुलायम सिंह यादव का वर्चस्व जो है वो कोई भी हटाने में कामयाब नहीं हो पाया है। लेकिन अब सामने जो है खड़े अखिलेश यादव, यहाँ पर उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उस सीट को जो है इसी तरीके से बरकरार रखे, उस सीट पर जो है अपनी सत्ता कायम रखे। चलिए न्यूज़ रूम में तमाम सहयोगियों से मुलाकात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस मुद्दे में अखिलेश यादव वर्सेस जो है यहाँ पर भाजपा की जो लड़ाई चल रही है, आखिरकार उस लड़ाई के बीच में क्या कुछ नया जो है देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सबसे पहला सवाल यही है नया कि जो यहाँ पर हम तमाम मुद्दे देख रहे हैं मैनपुरी सीट को लेकर के, हम दर्शकों तक सभी सवाल के जवाब जो है पहुँचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्या कुछ खास देख रही है इस सीट पे चुनावी माहौल में? देखिए, यहाँ मैनपुरी सीट की अगर मैं बात करूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ अखिलेश यादव, यूँ कह लीजिए समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी सीट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आप ये देखिएगा कि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद यहाँ अखिलेश यादव का एक टेस्ट समझ लीजिए कि अगर यहाँ अखिलेश यादव या फिर यादव परिवार ने मैनपुरी सीट को जीता तो ये कहा जा सकता है कि हाँ, मुलायम सिंह यादव के बाद सत्ता संभाल सकते हैं अखिलेश यादव। लेकिन अगर ये सीट उनके हाथों से निकल गई तो वो इस टेस्ट में फेल हो जाएंगे और कहीं ना कहीं इसका पूरा असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ता नजर आ सकता है। चलिए, धन्यवाद नेहा। देखिए, लोकसभा चुनाव पर जो है इसका असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। अब इस चुनावी माहौल के बीच में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा वो किसी को भी नहीं पता। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ लेते हैं। राहुल हमारे साथ मौजूद है। राहुल, क्या लगता है यहाँ पर इस माहौल के बीच में मैनपुरी सीट का ये चुनाव, एक तरफ इमोशनल कार्ड है तो दूसरी तरफ जो है तीन बड़ी बातें, तो क्या लगता है कि भाजपा की वो तीन तमाम बड़े मुद्दे जो है वो इस बार ज़्यादा कामयाब होंगे या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो इमोशनल कार्ड है वो ज़्यादा कामयाब होगा? देखिए, मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हम देख रहे हैं कि ये सीट खाली हुई है और ये सीट कई मायनों में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अहमियत रखती है। देखिए, अभी तक समाजवादी पार्टी को संभाल रहे थे मुलायम सिंह यादव पर्दे के पीछे रहकर, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारियां हैं वो अखिलेश यादव पर आ गई हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आने वाले वक्त में हम ये देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को क्या आगे ले जा पाने में कामयाब रहेंगे अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव जो है, जिस तरह से मैं आज़म खान का देखिए इसमें जिक्र कर लेता हूँ, 3 साल के लिए सज़ा हो गई है आज़म खान को और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ख़त्म ही है करियर आज़म खान का और जो बची खुची उम्र है वो जेल में ही कटती फिलहाल तो दिखाई देगी। तो आज़म खान का जेल में जाना ये समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है और एक पुराना मामला है, हालांकि कोर्ट का फैसला है ये, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी अब बिखर रही है, पार्टी टूट रही है, ऐसे में अखिलेश यादव के ऊपर जिम्मेदारियाँ काफ़ी हद तक बढ़ती दिखाई दे रही है और फिलहाल अब देखना होगा कि मैनपुरी जो सीट है उस पर क्या चाचा शिवपाल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे वो। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा सवाल आप छोड़ रहे हैं, उसका जवाब मैं आगे ढूंढूंगी। एक छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ जिसका छोटा सा जवाब दीजिएगा। समाजवादी पार्टी या भाजपा, किसकी बड़ी जीत? समाजवादी पार्टी ही फिलहाल अभी दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर समीकरण इनके हिसाब से यही बता रहा है कि समाजवादी पार्टी की जो है बड़ी जीत होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के सामने इस बार भाजपा के पास जो है कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार का भी एक बड़ा प्रभाव दिखाई दे रहा है और इन्हीं सवालों के बीच में जो है यहाँ पर हम देखें तो एक तमाम मुद्दा भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ कशिश से जानने की कोशिश कर लेते हैं कि कशिश, एक तरफ डबल इंजन की सरकार का प्रभाव, दूसरी तरफ जो है मुलायम सिंह यादव की बहू का साथ और इन तमाम मुद्दों के साथ में योगी मोदी की लहर, ये भाजपा को ज़्यादा शक्तिशाली बना रही है या फिर समाजवादी पार्टी के लिए मुलायम सिंह यादव का चेहरा ही काफ़ी है? देखिए, यहाँ पर अगर क्रांति ये देखा जाए तो आजमगढ़ और रामपुर के जब चुनाव हुए थे तो वहाँ पर क्यों नहीं मुलायम का चेहरा चला, वहाँ पर क्यों नहीं अखिलेश की बात सुनी गई, वहाँ पे भी तो हार का सामना करना पड़ा था। तो अभी देखिए यहाँ पर मैनपुरी चुनाव को
लेकर अगर बात की जा रही है तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ, ये नहीं कि हम बीजेपी के साइड लें या फिर सपा की साइड लें, जो बात सच है वो सच है, क्योंकि अभी योगी और मोदी की लहर जारी है लगातार। अगर वो लहर में जीत हासिल करते हैं तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अखिलेश के पास 5 ऑप्शन है कि वो किसी को भी आगे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर शिवपाल की मैं बात करूँ तो शिवपाल का आप ये देखिए कि शिवपाल को तो अभी जिम्मेदारी भी नहीं दी गई, उन्हें स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया, तो वो फिर से एक बार दूर होते नजर आएंगे अखिलेश से। रही बात डिम्पल की, डिम्पल को आगे कर भी सकते नहीं भी, अभी ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठा। अगर अपर्णा को आगे किया जाता है भाजपा की तरफ से तो आप ये देखिए कि चुनाव तो योगी और मोदी के चेहरे पर ही लड़े जाएंगे, तो जीत तो शायद कहीं ना कहीं भाजपा ही हासिल करती नजर आएगी, क्योंकि अखिलेश के लिए अभी ये जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा है। ठीक है, धन्यवाद कशिश। देखिए यहाँ पर कई सवाल और भी है जिनके जवाब ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक यही चीज़ समझ में आ रही है कि भाजपा वर्सेस जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी की लड़ाई वो बेहद दिलचस्प तरीके से दिखाई दे रही है। भाजपा वर्सेस समाजवादी पार्टी की लड़ाई, सभी सवाल सभी हमारे सहयोगी जो है अलग अलग जवाब दे रहे हैं। आप क्या आकर लगता है कि इन दोनों बीच की पार्टियों के बीच में जो लड़ाई चल रही है इसमें अगर मुलायम सिंह यादव का चेहरा इस्तेमाल करने की बात आएगी तो जितना समाजवादी पार्टी इस्तेमाल करेगी उतना ही भाजपा भी इस्तेमाल करेगी, क्योंकि उनके पास भी अपर्णा यादव है। तो क्या लगता है कि मुलायम सिंह यादव की जो पार्टी है उस पर ज़्यादा प्रभाव उनके चेहरे का रहेगा या फिर इस चेहरे का भी फायदा भाजपा को ही पहुंचेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पहले ही रणनीति देखना होगा क्या रहती है, क्योंकि उनके पास कई और चेहरे हैं। मैनपुरी सीट के लिए अपर्णा को उतारना चाहें या नहीं वो बात की बात है, लेकिन अपर्णा उतरना चाहती हैं या नहीं ये भी अपने आप में एक फैसला रहेगा, क्योंकि उनके ससुर थे, पिता समान समझती थी। अब ऐसे में देखना यही रहेगा कि अपर्णा का पहले फैसला क्या होता है। अगर अपर्णा का फैसला अगर सपा पार्टी के अखिलेश यादव के खिलाफ हो सकता है, मुलायम के खिलाफ हो सकता है बीजेपी में जाने का, तो बीजेपी को भी झटका वो दे ही सकती हैं। अब यही बात आती है अखिलेश पर कि अखिलेश किस चेहरे को उतारते हैं। जैसे कि आपने तमाम सहयोगियों ने सवाल का जवाब दिया। अब बात आती है योगी सरकार पर। योगी सरकार में कई सारे ऐसे और चेहरे हैं जिनको वो उतार सकते हैं। इस सीट पर अगर बात करें, पहले धर्मेंद्र यादव और तमाम ऐसे बड़े नेता थे जो सपा पार्टी से उतरे थे, तो वहाँ पर बीजेपी ने किस किस को उतारा था, वहाँ पर भी तो प्रतिद्वंदी थे, तो मुलायम के खिलाफ भी कोई ना कोई उतरा ही होगा। तो वो एक अपने आप में विषय रहेगा कि कोई और बड़ा चेहरा उस सीट से पहले इंतजार में होगा कि उनको मौका दिया, क्योंकि लोकल जो नेता होते हैं यानी क्षेत्रीय नेता वो भी अपनी बारी का इंतजार करते हैं, और मुलायम की वजह से उनकी बारी आ ही नहीं पाई। मुलायम थे तो मुलायम के साथ अगर धर्मेंद्र खड़े हो रहे हैं तो वो जीत रहे हैं, या कोई और खड़ा हो रहा है तो वो जीत रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है कि बीजेपी के पास ऐसे कई विकल्प होंगे अपर्णा से भी हटकर जिनको वो उतारना चाहेंगे। ठीक है, आखिरी सवाल यहाँ पर अपर्णा यादव जो है अखिलेश यादव से मुलाकात करने पहुंची है, मुलाकात के मायने क्या निकाल रहे हैं? समाजवादी पार्टी के लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा ये मुलाकात या फिर भाजपा के लिए? देखिए, मुलाकात तो यहाँ पर कह सकते हैं 2-3 मायनों में निकाली जा सकती है। एक तो अभी कह सकते हैं अखिलेश यादव के ऊपर जो दुखों का पहाड़ टूटा उसको लेकर एक शिष्टाचार भेंट की जा सकती है। दूसरा ये कहा जा सकता है कि ये राजनीतिक अगर मायनों को देखा जाए तो नीतीश ने जो पहले मुलाकात करी थी शायद वो वहाँ पर सभी कवायदों को थामने के लिए काफ़ी है, क्योंकि नीतीश ने जो मुलाकात करी वहाँ से राजनीतिक मोड़ निकले थे, और यहाँ से जो बात की जा रही है शिष्टाचार मुलाकात की जा रही है, क्योंकि ऐसे तो कांग्रेस के नेता भी मिले हैं, ऐसे बीजेपी के नेता भी मिले, तो सबसे तो मुलाकात का गठबंधन की तरफ इशारा नहीं कर देंगे, ये शिष्टाचार मुलाकात भी हो सकती है। भाजपा या समाजवादी पार्टी किसकी जीत? देखिए, भाजपा और समाजवादी पार्टी में से अगर जीत की अगर बात करें उपचुनाव पर मुलायम की सीट पर, तो जहाँ तक कि ज़्यादातर समर्थन सपा की तरफ जाता जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ ज़्यादातर समर्थन जाता है, लेकिन भाजपा भी इस पूरे मुकाबले में जो है वो कमज़ोर नज़र नहीं आ रही है, और यही वजह है कि ये मुकाबला इतना ज़्यादा दिलचस्प हो रहा है। बहरहाल समाजवादी पार्टी वर्सेस जो है भाजपा की ये लड़ाई आप लोग को किस नज़रिए से दिखाई दे रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।